अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का शाही कोरमा, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट या शादियों वाला कोरमे की याद दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं 1.5 कप दही डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, वो देखते हैं कौन कौन सी होंगी। आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा टेबल स्पून नॉर्मल लाल मिर्च जो होती है वो वाली है। 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं इसमें। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारा मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। विद बोन चिकन है, जैसा कोरमे के लिए इस्तेमाल होता है। 1 किलो चिकन डाला है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करेंगे कि सारा दही जो है इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। और अब इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। इसको करने देते हैं रेस्ट और हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 दरमियानी की साइज़ की प्याज ली हैं और इनको छील लिया है। अब मैं इसे काट लूँगी। इस तरह बारीक स्लाइसिस में आपने इसे काट लेना है। तो ये सारे प्याज मैंने काट लिए हैं। अब एक हांडी ली है, उसमें मैं 1 कप कुकिंग ऑयल डालूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, ठंडे ऑयल में प्याज नहीं डालने। गर्म ऑयल में प्याज डालेंगे तो प्याज बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। ऑयल को गर्म कर लेते हैं और प्याज डाल लेते हैं इसमें। प्याज़ों को हमने फ्राई करना है यहाँ तक कि ये ब्राउन हो जाएं। इनको ब्लैक नहीं करना और कच्चा भी नहीं रखना। इनका बहुत अच्छे से कलर होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे तो हमारा कोरमा जो है वो कड़वा हो जाएगा और ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा। और अगर ये कच्चे रह जाएंगे तो हमारे कोरमे में बहुत अच्छा कलर नहीं आएगा। इसलिए इसका कलर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखें, इसी पॉइंट में मैंने इसे निकालना है। इससे ज़्यादा ब्लैक नहीं करना और इससे कम भी हमने कच्चा इनको नहीं रखना। तो ये मैं इनमें से निकाल लेती हूँ ऑयल में से, और थोड़े से इसके अंदर ही रह जाएंगे। तो ये इतने बस अंदर ही रहने दें। अब डाल देते हैं इसमें 1 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 लौंग, 3 अदद हरी इलायची है और 1 मोटी जो काली इलायची होती है उसके बीज लिए हैं। ये सारी चीज़ें डाल के मैं अब इसे फ्राई करती हूँ तकरीबन 1 आध मिनट। थोड़ा सा ये इनकी खुशबू अच्छे से आने लगे तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक लो से मीडियम आंच पर रख देंगे। यानी कि लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे ये जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे उनको मिक्सचर में डाल के इसमें 3 टेबलस्पून काजू का पेस्ट डालूंगी। ये मैंने काजू फ्राई करके रख लिए हुए, इनका पेस्ट बना के। अगर आपके पास पेस्ट नहीं तो आप यहाँ पे 10 से 12 काजू डाल दें और इनका पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। तो अब देख लेते हैं। ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं ये मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो इसमें डाल देती हूँ। काजू डालने से ग्रेवी का टेक्सचर जो है वो बहुत रिच हो जाता है। अगर आपके पास काजू नहीं तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो कोरमा है वो तकरीबन रेडी है, क्योंकि हमारा जो काजू हैं वो भी भुने हुए थे और प्याज भी बहुत अच्छे से फ्राई थे। तकरीबन 3 मिनट आपने इसे पकाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी मिर्चें
2 अदद वो डाल दी हैं और इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ। इससे बहुत खूबसूरत सा कोरमा लगेगा हमारा। तो ये डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी है, इतनी ही हमें चाहिए। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही मज़े का बना है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का है। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही मज़े की और हेल्दी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कोरमा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।